नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूं, थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट आपको दे दूंगा ताकि वीडियो को स्टार्ट करके समझने में ज़्यादा आसानी हो। यह वीडियो उन तमाम स्टूडेंट के लिए है जो या तो कंप्यूटर साइंस से अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं या किसी और ब्रांच से हैं लेकिन कंप्यूटर साइंस को अपना वो क्या बोलते हैं प्राइमरी फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं। ओके। और ये मैं अपने आप को भी सलाह दे रहा हूं, अगर मैं आज आपकी जगह पे होता तो ये सारी चीजें मैं करता, लेकिन कहते हैं ना कि जो बीत गई सो बात गई, वो अब हो नहीं सकता। लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें बिगिनिंग से स्टार्ट की, तो मैं चाहता हूं कि वो सारी चीजें आप भी बिगिनिंग से स्टार्ट करें। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने यूट्यूब खोला, ये कैमरा ओपन किया और बस बकचोदी करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स माई एक्सपीरियंस जो कि मुझे समझ में आई है, वो आपको कह रहा हूं। हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं, समझना बात को, कि जब आप किसी बहुत अच्छे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट से बात करोगे एंड तो आपको ये रियलाइज होगा कि हम कहाँ मिस्टेक किए हैं और उस मिस्टेक को आपको नहीं करना है। सो दैट आप, मैं जरूरत नहीं है कि आप मुझे याद रखना, बट अगर आप ये थोड़ा बहुत कर लोगे तो आपको फ्यूचर में जब ये चीजें लगेगा तो आपको याद आएगा कि एक भैया थे, वो यूट्यूब पे बर्निंग ड्रीम्स करके थे और वो ये चीज बताए थे कि ये करना चाहिए। और ये मैं सिर्फ मेरा नहीं है, ये आपको सोशली आपको मैं सारे लिंक्स दे दूंगा या लिंक्स का नाम बता दूंगा जहां पे आपको जाके देखना है सारी चीजें। जब आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी करते, खास करके मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अभी तो ये सीएससी है, इसको मान लेते हैं, कह रहे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, लेकिन इसी सीएससी को मैं कह देता हूं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। लेट्स टेक एग्जांपल। जब भी आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सारे टीचर, जितने भी टीचर है, जो भी उस एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं, जो भी रैंक लाए, वो एक ही बात कहते हैं कि स्टार्ट विद एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी इतना आसान है, एनसीईआरटी है भी आसान, तब तो सबको का यूपीएससी निकल जाना चाहिए, सब कोई एनसीईआरटी पढ़ के निकाल लेगा। तब तो बच्चे जो 6, 7, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो भी एग्जाम निकाल ले, नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आप 11th 12th में है तब आपके एनसीईआरटी पढ़ने का अनुभव, जब आप 7th 8th में है तब आपके एनसीईआरटी पढ़ने का अनुभव, जब आप इंजीनियरिंग में जा चुके हैं तब आपके एनसीईआरटी पढ़ने का जो अनुभव होगा वो अलग अलग होगा। एनसीईआरटी आप जितनी बार पढ़ोगे आपको नया अनुभव मिलेगा। सो जब भी आप कंप्यूटर साइंस की शुरुआत करो, मैं तो हर किसी को कहा हूं, और ऐसा नहीं है कि मैं बार बार कह रहा हूं, मैं कोई भी चीज बिना किए हुए बहुत ज्यादा आपको नहीं सलाह दूंगा, बचता हूं उस सलाह से जिस पे मैंने काम नहीं किया है। ये फिजिकली 2 बुक आता है, मुश्किल से 400 रुपए में आ जाएगा, खरीद लो, बिना सोचे समझे खरीद लो। 400 रुपए बर्बाद होगा ना, इतना कुछ बर्बाद होता है, समझना कि बर्बाद हो गया। ये 2 बुक आपको कभी ना कभी जीवन में काम देगा ही देगा। मैं तो बता रहा हूँ, ये सारा चीज मैंने बीटेक के बाद किया है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि ये सारी चीजें तुम्हें बीटेक की स्टार्टिंग में करनी चाहिए टू बिकम अ गुड कंप्यूटर इंजीनियर। मैं बार बार कहता हूँ, आई डोंट वांट यू टू बिकम अ गुड कोडर, आई वांट यू टू बिकम अ वेरी गुड कंप्यूटर इंजीनियर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चे कहते हैं कि कोडर का मतलब कंप्यूटर इंजीनियर ही होता है, नहीं, नहीं होता है। ओके, ये चीजें आपको बाद में पता चलेगी। नाउ आप जब इस बुक को स्टार्ट करोगे तो 11th का किताब है, 11th की किताब में आप 1-2 चैप्टर जो है पहला पढ़ लेना, पहला 2-3 चैप्टर पढ़ लेना। ओके। और उसके बाद आपका एक चैप्टर, चौथा चैप्टर जो आता है वो आता है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये इंपॉर्टेंट। अब सोचो कि कंप्यूटर साइंस में स्टार्टिंग के 11th में ही एक चैप्टर दे दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और देखना, डॉट्स को कनेक्ट करना, ये स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक चैप्टर दिया है। यही बाद में जाके आपका क्या बनेगा, आप जब लीड कोड पे जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, तो आपका वहां पे भी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो होता है वो काम देगा। ओके। जब आप डीएसएलगो के क्वेश्चंस लगाओगे, ओके, तो आपको काम देगा ये सारा चीजें। आप बोलोगे कि भैया तो ये डीएसएलगो तो 11th में ही दे दिया, नहीं, उसने बहुत ही बेसिक्स बच्चों को समझाने के स्टार्ट किया कि कैसे होता है, काम करता है। तो ये तो हुआ ये। ओके, स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना स्टार्ट करोगे 11th के चैप्टर में। 12th का जो बुक आएगा, अभी हम पाइथन वाइथन कुछ नहीं कह रहे, 11th के बुक में आपको पाइथन भी मिलेगा, बट मैं अभी वो भी नहीं कह रहा हूं कि आप जाना और पाइथन शुरुआत करना, नहीं है, बाद में करना। ओके, पहले देखो तो। उसके बाद आप 12th की किताब में आओगे तो आपको पहला कुछ चैप्टर जो होगा वो 11th का सक्सेसर होगा जो कि पाइथन से रिलेटेड होगा। उसको छोड़ के आपको आगे आ जाना
चैप्टर नंबर 7 जो कि कहता है अंडरस्टैंडिंग डेटा, चैप्टर 7 डेटाबेस कॉन्सेप्ट, चैप्टर 9 एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, चैप्टर 10 कंप्यूटर नेटवर्क, चैप्टर 11 डेटा कम्युनिकेशन, चैप्टर 12 सिक्योरिटी। ये मोटा मोटी ये जो 4 चैप्टर है ना सिर्फ पढ़ने लायक है, पढ़ लोगे। लेकिन जब पढ़ लोगे कहानी तब स्टार्ट होती है कि भैया पढ़ तो लिए, ये तो एक दिन में चाहेंगे तो पूरे कंप्यूटर साइंस के एनसीईआरटी को खत्म कर देंगे। यही से गेम स्टार्ट होगा। अब जब गेम स्टार्ट होगा वो होगा आपने थोड़ा सा पढ़ा, मैं कह रहा हूँ बार बार इसको फिर पढ़ना है। एनसीईआरटी जब आप सिविल सर्विसेज की कभी तैयारी करोगे या कोई कर रहे होंगे तैयारी, आप उनसे पूछना कि आप एनसीईआरटी भैया कितनी बार पढ़े हो, तो बताएंगे कि एनसीईआरटी में इतनी बार पढ़ा हूँ कि एनसीईआरटी का पेज भी मुझे कहता है कि दादा अब मुझे छोड़ दो, अब मत पलटो। जितनी बार एनसीईआरटी को पढ़ोगे, जितनी बार एक ही एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ोगे, यू विल गेट टू नो डिफरेंट थिंग। यही होता है, यही चीज है कि भगवत गीता को जितनी बार पढ़ोगे आपको हर बार कुछ नया ही सीखने को मिलेगी। नाउ लेट्स बैक टू द पॉइंट। ओके, मैंने कुछ चीजें लिख के रखा है। ओके, अगर आप जैसे सीएससी से आपने स्टार्ट किया, आप फर्स्ट ईयर में हो, ओके फर्स्ट ईयर में हो, मैं कहूंगा एक कोर्स आता है, वो कोर्स मैं बता रहा हूँ वो क्या कौन सा कोर्स होता है। ये मैंने किया है अभी ऑलमोस्ट 2-2.5 साल पहले, वो कोर्स मैंने कंप्लीट किया है। या तो एमआईटी का वो कोर्स है या फिर एनपीटेल, यहाँ दोनों पे वो कोर्स अवेलेबल है। एमआईटी जब कह रहा हूँ तो मैं मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ मैसाचुसेट्स की। ओके, एमआईटी ओपन लर्निंग का एक कोर्स है, वहां उसमें बता दूंगा ये क्या चीज होगा, अभी इस पे बात करेंगे। एनपीटेल तो आपको पता ही है, नेशनल प्रोग्रामिंग करके होता है जो आईआईटीज करती है। इसमें एक कोर्स है जो आईआईटी रोपर का कोर्स है। प्रोफेसर एक प्रोफेसर है, बड़े बहुत अच्छा कोर्स है, मैं उसके बारे में बता दूंगा। ओके, ये आईआईटी रोपर का है। ओके, अब ये कोर्स क्या है उसको समझना। ये कोर्स बेसिकली है जिसको हम पे कहते हैं जॉय ऑफ कंप्यूटिंग। जॉय ऑफ कंप्यूटिंग, ये कोर्स का नाम होता है बेसिकली जॉय ऑफ कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग, जब आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो तो इट्स नॉट कि प्रोग्रामिंग कोई कोर्स खरीद लो। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सीधे जाके जो फैंग के लोग कोर्स बेच रहे होते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे कोर्स बेच रहे हैं, आपने जाके सीधे कोर्स खरीद लिया, जावा का पाइथन का कोर्स खरीद लिया। मैं तभी कह रहा हूँ कि आप कोडर बनने की कोड, वो कोडर आपको बनाएगा। कोर्स खरीद के कोडिंग स्टार्ट कर दियो, वो आपको कोडर बनाएगा, वो आपको कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बना रहा है। ओके, जब मैं कंप्यूटर इंजीनियर कह रहा हूं तो समझना बात को, वहां पे आपके अंदर एक लॉजिक बिल्ड होनी चाहिए। कोडिंग करने से भी लॉजिक बिल्ड होती है बट वो एक डायरेक्शन में होती है। बट आप अगर एक्सप्लोर करोगे कंप्यूटिंग को तो आपकी जो लॉजिक होगी वो अलग अलग डायमेंशंस में वो होगी। ये डेविड जे मलाल करके एक प्रोफेसर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, मैं लिख देता हूं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, प्रोफेसर जे मलाल। ओके, प्रोफेसर डेविड करके है, डेविड जे मलाल। ओके, स्पेलिंग गलत हो सकता है, नाम में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। इनका एक कोर्स आता है, वो मैं लिख देता हूं, आप टाइप करना गूगल पे, CS50X करके एक कोर्स है। ओके, CS50X करके एक कोर्स है, अगर मैं बोलूंगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस कोर्स में जाना, स्टार्ट करना कि क्या होता है ये कंप्यूटिंग। या तो आप, अगर आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश आप समझ जाते हो, मतलब आप अगर वो बहुत ही फ्लुएंटली आपको बोलेंगे, अगर आप समझ जाते हो तो मैं ये कहूंगा यहाँ पे जाना। अगर आपको आसान और बहुत ही अपने लैंग्वेज में जानना है तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो, आईआईटी रोपर वाले जो है ये सर के जॉय ऑफ कंप्यूटिंग वाले कोर्स में। अब यहाँ पे समझना कि क्या आखिर होगा, होगा क्या आखिर। यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि लॉजिक डेवलप कैसे किया जाता है, ठीक ना, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट लॉजिक। ओके, क्योंकि सॉफ्टवेयर इज ऑल अबाउट लॉजिक। ओके, कोड इज नॉट हार्डवेयर, इट्स अ लॉजिक। तो लॉजिक कैसे बिल्ड किया जाएगा, जैसे अगर मैं कहूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, ये मैं जब CS50X कोर्स को इनरोल किया था तो मैं समझा था कि ये चीजें बहुत अच्छी चीजें, हमें कैसे पढ़ाया जाता है उसको समझना, और वहां पे इस कोर्स में आपको कैसे लॉजिक बिल्ड किया जाता है उसको समझना। हम जब जब डिजिटल पढ़े थे तो हमें बाइनरी नंबर बताया गया था, 0 1, मतलब बताया गया कि 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, इसको बाइनरी कहते हैं, ठीक ना। तो इस 2 डिजिट से आप 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ओके, ऐसे करके हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, हम सभी ने किया कॉलेज में, आप भी करोगे ऐसे ही। बट जॉय ऑफ कंप्यूटिंग हमें क्या बता रही है, समझना कि अगर आपके पास एक बल्ब है, लेट्स से एग्जांपल, आपके पास एक बल्ब है और इस एक बल्ब से मैं
इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहता हूं। इस एक बल्ब से मैं इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहता हूं, तो इस एक बल्ब से मैं कितना इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकता हूं? तो इस एक बल्ब से मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दो इंफॉर्मेशन पहुंचा दूंगा। हो सकता है कि मैं कह दूंगा कि बल्ब जब ऑन रहे तो आना, जब ऑफ रहे तो मत आना। अब चलो और दूसरी तरीके से सोचो कि मैं इस एक बल्ब से और क्या कर सकता हूं। तो इस एक बल्ब को मैं कंटिन्यूअसली 2 बार ऑन ऑफ कर दूं, तो मैं तुमको बोलूं कि एक इंफॉर्मेशन हुआ। 2 बार हम 3 बार ऑन ऑफ कर दूं तो अलग इंफॉर्मेशन हुआ। इस तरीके से भी सीरीज बना सकते हैं। मतलब ये लॉजिक बिल्ड करने की बात कर रहा हूं, ये कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये कोई क्वेश्चन मैं सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉजिक बिल्ड करने की बात करूं। और ये लॉजिक बिल्ड जो होगा आपका फर्स्ट ईयर में होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में जैसे ही कंप्यूटर साइंस में आपने एंट्री लिया, यू हैव टू बिल्ड दिस लॉजिक। आपके अपने दिमाग को इस लॉजिक पे करो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, लॉजिक करना है। अब जब आप एनपीटेल का वो प्रोग्राम इनरोल करोगे, वो कोर्स इनरोल करोगे, तो आपको उसमें आएगा जॉय ऑफ कंप्यूटिंग विथ पाइथन। विथ पाइथन। और ये पाइथन आपको बहुत बड़ा पाइथन नहीं पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं है कि पाइथन का बहुत बड़ा प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए, मतलब यूट्यूब पे बहुत बड़ा पाइथन का पूरा कोर्स नहीं। बहुत ही सिंपल, जो लॉजिक आपने बिल्ड किया, जो लॉजिक बिल्ड किया उस पे ही आपको प्रोग्रामिंग करनी है। जैसे अब उसके बाद जब आप वो पढ़ोगे तो आप फिर से एनसीईआरटी में वापस आना। एनसीईआरटी में वापस आना, गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन। ओके, गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन, यहां से स्टार्ट होता है कि क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है आइडेंटिफायर, क्या होता है ऑपरेटर्स, क्या होते हैं, ओके कमेंट्स कैसे किया जाता है, फिर फ्लो कंट्रोल क्या होता है इफ एल्स, क्या होता है लॉजिक, क्या होता है फंक्शन कॉलिंग, कैसे फंक्शन को कॉल किया जाता है, स्ट्रिंग क्या होते हैं, लिस्ट क्या होते हैं, टपल क्या होते हैं। ये सारी चीजें आपको पढ़ स्टार्ट करोगे, आपको बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लोगे एक बार, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। यही चाहिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। उसके बाद आपको जो करना है, आपको डेटा साइंस में जाना है, आपको मशीन लर्निंग करना है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करना है, आपको गेट की तैयारी करना है, अरे भाई जो करना है करना ना। बट दिस बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट योर जर्नी टू बिकम अ गुड कंप्यूटर इंजीनियर। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया को आने वाले टाइम में बहुत सारे अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर की जरूरत है। जब मैं कह रहा हूं बहुत सारे अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर की जरूरत है, अच्छे का मतलब होता है वो नहीं जिसके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन हो। इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी के पास जितना है वो किसी के पास नहीं है। इंफॉर्मेशन में मार्केट में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। कमी सिर्फ और सिर्फ है उस इंफॉर्मेशन को कैसे बाइंड करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। दैट्स व्हाई वी आर इंजीनियर एंड वी आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। वी हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल ओवर इंटरनेट। वी हैव टू पिक, सॉल्व अवर प्रॉब्लम, सोसाइटी की कोई नई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दैट्स मोटो ऑफ आवर इंजीनियरिंग डोमेन। सो कंप्यूटर साइंस, अपने लॉजिक को बिल्ड करो, बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। डोंट वरी अबाउट एआई एमएल, ये सारी चीजें, ये सारी बकचोदी को भूल जाओ। यू हैव टू स्टिक विथ, बिकॉज सोचो ना कि एक भी चीज बिना कंप्यूटर साइंस के आगे नहीं बढ़ेगी। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग, बी स्टिक विथ योर लॉजिक। साइनिंग ऑफ।